तो कहानी शुरू होती है मनु से। मनु बुढ़ी हो चुकी है, जो लंदन के एक हॉस्पिटल में है। मनु अपने दोस्त बल्ली और बुग्गू के साथ रहती है। वो 25 साल से इंडिया जाने की कोशिश कर रहे हैं, पर उन्हें वीज़ा नहीं मिल रहा है। हार्डी से मदद मांगने का प्लान बनाते हैं। कहानी शिफ्ट होती है पंजाब इंडिया में। हार्डी को दिखती है वो भी बुढ़ा हो चुका है, एक रेस कंपटीशन में भाग ले रहा होता है। तभी गुलाटी आता है, कहता है लंदन से मनु का कॉल आया है। रेस छोड़कर मनु से बात करने चला जाता है। मनु कहती है हमें इंडिया ले चलो। कहानी फ्लैशबैक में चली जाती है। सबसे पहले बुग्गू का इंट्रोडक्शन होता है, वो बाल काटने का काम करता है। बल्ली का इंट्रोडक्शन होता है, वो जहाँ भी काम करता है वहाँ से निकाला जाता है। उसके पिता चल नहीं सकते और उसकी माँ सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करती है। मनु की हालात भी खराब है, उसका अपना घर गिरवी पर है, वो बाजू के घर में रहती है। ये तीनों दोस्त है, पर इनकी आर्थिक स्थिति ठीक ना है। इनका सपना है लंदन जाना और खूब सारा पैसा कमाना। वो एक आदमी के पास चले जाते हैं जो इंग्लैंड का वीज़ा दिलाएगा। वो कहता है तुम तीनों को अलग अलग तरीके से लंदन पहुंचा सकता हूं, अलग अलग वीज़ा के माध्यम से। मनु से कहता है तुम्हें स्पोर्ट वीज़ा दिलाऊंगा, तुम्हें थोड़ी कुश्ती सीखनी होगी और एक्स्ट्रा खिलाड़ियों में डाल दूंगा। बुग्गू से कहता है तुम्हारी इंग्लैंड की एक लड़की से शादी कराऊंगा, वो तुम्हें साथ ले जाएगी। और बल्ली से कहता है एक डॉक्टर की डिग्री के माध्यम से लंदन पहुंचाऊंगा। वो तीनों हाँ कर देते हैं, उसे 1.5 लाख रुपए देते हैं। कहानी में एंट्री होती है हार्डी की। हार्डी एक आर्मी है। हार्डी पंजाब एक खास काम के लिए आया है। उसका प्लान है आज रात ही वापस जाने का। मनु एक ढाबे पर काम करती है। ढाबे के मालिक से उसकी नोकझोंक होती है। वो मनु को मारने आता है। तभी हार्डी आता है और मनु को बचा लेता है। मालिक को धोबी पछाड़ देता है। मनु खुश होती है क्योंकि उसे धोबी पछाड़ सिखाने वाला मिल गया था। हार्डी यहाँ एक आदमी को ढूंढने आया है। उसका नाम पता नहीं, पर उसके हाथ का टैटू याद है। मनु समझ जाती है वो किससे मिलने आया है, मनु के भाई महेंद्र को। मनु हार्डी को घर लेके जाती है। हार्डी कहता है महेंद्र ने पठानकोट में मेरी जान बचाई थी, मुझे गोली लगी थी, उसने हॉस्पिटल लेके गया, मेरा पूरा ख्याल रखा, टेप रिकॉर्डर भी सुनाता था, मैं उसका टेप रिकॉर्डर वापस करने आया हूँ। तभी पता चलता है महेंद्र अब जिंदा नहीं रहा। मनु अपने हालात के बारे में कहती है हमारी आर्थिक स्थिति ठीक ना है, इसीलिए लंदन जाना चाहती हूँ। हार्डी मनु को कुश्ती सिखाने के लिए तैयार होता है। कुश्ती मतलब धोबी पछाड़। वो कुश्ती सीख लेती है। मनु, बल्ली और बुग्गू जहाँ वीज़ा मिलने वाला था वहाँ पहुँचते हैं। तभी पता चलता है उनके साथ धोखा हुआ है। 1.5 लाख भी चले गए जो बल्ली के माँ के थे। उसकी माँ उसको उसके दादी के पास लेके जाती है। कहती है दादी के सर पर हाथ रखकर कसम खाओ कि तुम लंदन के बारे में नहीं सोचोगे। बल्ली कहता है अगर मैं लंदन के बारे में सोचूं तो दादी मर जाए। अगले दिन उसकी दादी मर जाती है। पर क्यों? क्योंकि उसने लंदन के बारे में सोचा ना। साला पापी। हार्डी उन तीनों से कहता है मैंने पता लगाया यहाँ के मुंडे कैसे लंदन जाते हैं। वो स्टूडेंट वीज़ा के माध्यम से जाते हैं, लेकिन इसके लिए इंग्लिश सीखनी होगी। वो इंग्लिश कोचिंग क्लास ज्वाइन करते हैं। यहाँ के टीचर है गुलाटी, वही मुन्ना भाई वाले। इसी कोचिंग में पहली बार खुशी को देखते हैं। वो भी लंदन जाना चाहता है, इसीलिए उसको बहुत जल्द इंग्लिश सीखनी है। ऐसा क्यों? क्योंकि जस्सी नाम की एक लड़की से प्यार करता था, पर उसकी शादी दूसरे आदमी के साथ हो गई और लंदन ले गया। लेकिन वो जस्सी को बहुत मारता है। उसका प्लान है जस्सी को वापस इंडिया लेके आना। क्लास में किसी को भी अच्छी इंग्लिश नहीं आती, खुशी को थोड़ी बहुत आती है। समय कम था, इसीलिए हार्डी एक प्लान बनाता है। इंग्लिश का सेंटेंस बनाता है जो हर एक क्वेश्चन में ऑलमोस्ट फिट हो जाएगा। पूरी तैयारी होती है। अगले दिन सभी अपने वीज़ा के इंटरव्यू के लिए निकलते हैं। वो सभी खुश थे क्योंकि उनको लग रहा था कि वीज़ा मिल जाएगा। लेकिन इंटरव्यू में हार्डी का लगाया जुगाड़ फेल हो जाता है। सिर्फ बल्ली के लिए जुगाड़ काम करता है। वीज़ा का रिजल्ट आता है, पता चलता है सिर्फ बल्ली ने वीज़ा पाया है। बल्ली अकेला ही लंदन चला जाता है। वीज़ा ना मिलने पर सबसे बुरा खुशी को लगा क्योंकि उसका जाना सबसे ज़रूरी था। बल्ली लंदन पहुंचता है, खुशी को फ़ोन लगाता है, कहता है जस्सी को तेरी वीज़ा वाली बात पता चल गई थी, इसीलिए उसने खुदकुशी कर ली। ये सुन के खुशी रोने लगता है। उसने भी अपने आप को आग लगाकर अपनी जान दी थी। उसका अंतिम संस्कार किया जाता है। हार्डी कहता है उनको हमारे देश में रहने के लिए हिंदी आना जरूरी नहीं होता, पर हमें उनके देश में जाने के लिए इंग्लिश आना पड़ता है। ऐसा भेदभाव क्यों? हार्डी लंदन जाने का एक दूसरा रास्ता ढूंढता है जिसको कहा जाता है डोंकी। डोंकी मतलब एक इल्लीगल रास्ता जिससे दूसरे देश जाने के लिए यूज किया जाता है।
अगले दिन वो अपने सफ़र के लिए निकल पड़ते हैं। उनके साथ और लोग भी जाते हैं। उनका रास्ता है इंडिया से पाकिस्तान, पाकिस्तान से अफगानिस्तान, अफगानिस्तान से ईरान और ईरान से तुर्की। वो बोट से जाते हैं, तभी उनके ऊपर फायरिंग होती है। कुछ लोग मारे जाते हैं। वो जैसे तैसे करके वहाँ से निकल जाते हैं और पहुँचते हैं तुर्की। वहाँ पर भी कुछ लोग उन पर हमला करते हैं। उनके साथ के सारे लोग मारे जाते हैं। सिर्फ हार्डी, मन्नू और बुग्गू बचते हैं। काफ़ी लंबा रास्ता पार करने के बाद लंदन पहुँच जाते हैं। वो बहुत खुश होते हैं। बल्ली से मिलते हैं, तभी पता चलता है बल्ली की हालत भी खराब है। कमाई काफ़ी कम होती है क्योंकि उसकी डिग्री नकली थी। कहता है जो इलीगल रास्ते से यहाँ पहुँचते हैं उनकी हालत काफ़ी ख़राब होती है। घर पर हमेशा पुलिस आती है। हार्डी कहता है अगर ऐसा है तो हम वापस इंडिया चले जाते हैं, पर मन्नू और बुग्गू नहीं मानते। कहते हैं इतनी मेहनत से यहाँ तक पहुँचे हैं, कुछ तो रास्ता होगा यहाँ रहने का। हार्डी एक लॉयर से मिलता है। लॉयर लंदन में लीगल रहने के 3 रास्ता बताता है। पहला रास्ता, यहाँ पर 1 पाउंड इन्वेस्ट करना होगा जिससे आसानी से वीज़ा मिल जाएगा। दूसरा, यहाँ के किसी सिटीजन से मन्नू की शादी करनी होगी, वो लीगल हो जाएगी। इसके बाद उसको डिवोर्स देके तुम्हारे साथ शादी करेगी और बुग्गू के साथ भी शादी करेगी। इस तरह से सभी लीगल हो जाओगे। और तीसरा रास्ता, कोर्ट में कहना होगा कि हमें इंडिया से खतरा है, इससे तुम्हें यहाँ शरण दिया जाएगा और सिटीजनशिप भी दिया जाएगा। वो दूसरा रास्ता रोकते हैं पर वो भी फेल हो जाता है। इसके बाद तीसरे रास्ते का इस्तेमाल करते हैं। कोर्ट जाते हैं। हार्डी इंडिया से खतरा नहीं है कहता है, उसको इंडिया भेजा जाता है। मन्नू और बुग्गू इंडिया से खतरा है कहते हैं और वो दोनों लंदन में ही रहते हैं। उनको इंग्लैंड का सिटीजनशिप दिया जाता है। फ्लैशबैक खत्म। कहानी प्रेजेंट में आती है। मन्नू, बुग्गू और बल्ली दुबई चले जाते हैं क्योंकि हार्डी उनको दुबई में मिलने वाला होता है। दुबई से इंडिया आने का प्लान था। वो 25 साल बाद मिल रहे थे। हार्डी और मनु एक दूसरे को देख के रोने लगते हैं। वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। मनु लंदन और हार्डी इंडिया रह गए, इसीलिए उनकी शादी नहीं हो पाई। मनु हार्डी से कहती है मुझे ब्रेन ट्यूमर है, मैं कभी भी मर सकती हूँ। मनु ने किसी और से शादी नहीं की और हार्डी ने भी जिंदगी भर मनु का वेट किया, किसी के साथ शादी नहीं की। वो इंडिया पहुँचते हैं। मनु को अपना घर वापस मिल जाता है। मनु और हार्डी शादी करने की बात करते हैं। कुछ दिनों बाद मनु मर जाती है और कहानी खत्म।